हाय गाइस, वेलकम टू इंसिडेंट्स एंड क्लेम नर्सिंग क्लासेस फर्दर। आज हम इस नए लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2। और यूनिट 2 किसका होने वाला है? हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का होने वाला है। ठीक है, यूनिट 2 ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 2 है, उस चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। ठीक है, हेल्थ केयर प्लानिंग मतलब हेल्थ केयर को प्रॉपरली हम प्लान करना है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस, पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हेल्थ केयर एट अ वेरियस लेवल। हेल्थ केयर एट अ वेरियस लेवल का मतलब क्या हो गया? जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, फिर उसके बाद हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, फिर सब सेंटर्स होते हैं। तो ये जो डिवीजन हुआ वेरियस लेवल पे, इनमें क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, कितने लिमिटेशंस होते हैं, कितने पॉपुलेशन पे होता है, कितने पॉपुलेशन पे कंसिडर किया जाता है एट अ पीएससी, कितने पॉपुलेशन पे, सारी चीज़ें इस चैप्टर में, इस मॉड्यूल के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेट स्टार्ट एक नया चैप्टर विद अ फुल कॉन्फिडेंस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। भाई अभी तक हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। भाई ये हेल्थ कम्युनिकेशन, हम हेल्थ को कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है इंडिविजुअल अप्रोच। सेकंड पढ़ते हैं ग्रुप अप्रोच एंड थर्ड पढ़ते हैं मैसिव अप्रोच। ठीक है, इंडिविजुअल अप्रोच फॉर इन दी सेंस, अगर आपकी कम्युनिटी में ड्यूटी लगती है, ठीक है, अगर आप कम्युनिटी में ड्यूटी लगती है, आप एज कॉलेज की तरफ से कम्युनिटी में जाते हो, ठीक है, तो आपने क्या किया? अकेले हो, ठीक है, ग्रुप नहीं है, आप अकेले हो, आपने नॉक किया डोर पे, आपने अपना थोड़ा हेल्थ एजुकेशन बताया फैमिली वालों को, तो वो क्या हो गया? एक इंडिविजुअल अप्रोच हो गया कि भाई अकेले जा रहे हैं, हम अकेले हेल्प कर रहे हैं, सारा सब कुछ हम ही कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ग्रुप अप्रोच क्या होता है? ग्रुप अप्रोच का मतलब ये हो गया कि भाई आप लोग के टीचर ने क्या किया कि 5-5, 6-6 लोगों का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, 5-5, 6-6 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, जिसमें कह दिया कि ग्रुप ए ये है, ग्रुप बी ये है, ग्रुप सी ये है। ठीक है, ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया। तो ग्रुप वाइज डिवाइड करने से क्या हो जाता है कि काम थोड़ा आसान हो जाता है। तब वो ग्रुप वाले क्या करेंगे? वो किसी घर पे जाएंगे, वो नॉक करेंगे घर को, घर वाले ओपन करेंगे घर को, तो वो क्या कहेंगे? ग्रुप वाले क्या कहेंगे? कोई एक एविएट दिखाएगा, कोई की डिसीज़ के बारे में बताएगा, कोई अवेयरनेस कर बताएगा, कोई उसका प्रिवेंशन बताएगा कि ऐसे ऐसे करने चाहिए। तो वो होता है ग्रुप प्रिवेंशन हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं ग्रुप अप्रोच। मैसिव अप्रोच का मतलब क्या होता है? मैसिव अप्रोच इन द सेंस, जैसे कोई एपिडेमिक है, ठीक है, एपिडेमिक है इन द सेंस कोरोना आया था, ठीक है, अभी कोरोना आया था, या फिर मलेरिया आता है, तो सरकार एक टीवी प्रोग्राम चलाती है। ठीक है, टीवी प्रोग्राम चलाती है, उसमें बताया जाता है कि आप जो है पानी को स्टोर ज़्यादा दिन तक मत स्टोर करिए, ये हो गया। ठीक है, अगर टीबी का है तो कहते हैं कि बार बार अपना टेस्ट करवाइए। तो ये सब हो जाता है हमारा मैसिव अप्रोच। मैसिव अप्रोच का मतलब बड़े टेलीविज़न पे चलता है, रेडियो पे चलता है। अगर रेडियो और टेलीविज़न पे चलता है तो वो क्या हो जाता है? मैसिव अप्रोच होता है। मैसिव इन द सेंस बड़ा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आता था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तक हमने पढ़ा था मेथड्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मेथड्स। अभी तक हमने पढ़ लिया मेथड। अब देखो, हर एक मेथड का एक बैरियर होता है, रोकने वाले बहुत होते हैं। इन द सेंस यहाँ पे भी एक रोकने वाला है। ठीक है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई बैरियर क्या क्या होता था? जैसे सबसे पहले जो बैरियर है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर साइकोलॉजिकल बैरियर, एनवायरमेंटल बैरियर एंड कल्चरल बैरियर। ठीक है, देखो बहुत सारे जो होते हैं फिजियोलॉजिकल है ना, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, कल्चर, ये सारे बैरियर कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ सिस्टम को इंटरप्रेट करते हैं। तो इन सब को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने इस हेल्थ कम्युनिकेशन को और थोड़ा बढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले? अब हम पढ़ेंगे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसके बारे में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो। ठीक है, ले लिया। अब हम पढ़ने वाले क्या? हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया, जिसमें आता है कि 5 ईयर प्लान, जिसमें आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के बारे में बहुत लोगों ने सुना है ना कि भाई सब सरकार थी वो 5-5 साल रही, अपना क्या क्या उन्होंने गोल दिया, क्या क्या अपना हेल्प किया, वो सारे आते हैं 5 ईयर प्लान के अंदर। तो अब हम वो पढ़ने वाले। ठीक है, तब तक के लिए लिख लो। तो वेल गाइस, अब हम क्या स्टार्ट करने वाले? अब हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, पहला जब स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंट्रोड्यूस कब किया गया था, लाया कब गया था? तो 1 अप्रैल 1951। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 में। अब देखो ट्रिक बताता हूँ, ये 1 यहाँ पे दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ये 1 उठा के यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो अगर 1 अप्रैल है, दोनों में से कोई एक याद कर लो, कोई 1951 में हुआ होता। 1951 मतलब 1 अप्रैल, 1950 या फिर 1 अप्रैल का मतलब 1951। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ये हो गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर क्या क्या आ रहा था उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
सबसे पहले क्या आता है, कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। अब हमारा जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी नेशनल हेल्थ करो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, तो उसमें क्या था कि वो किस पे फोकस कर रहे थे, कम्युनिकेबल डिसीज पे, ठीक है। वो किस पे फोकस कर रहे थे, कम्युनिकेबल डिसीज पे। और कम्युनिकेबल डिसीज पे क्यों फोकस कर रहे थे, क्योंकि उनको वो इरेडिकेट करना था, खत्म करना था, जड़ से खत्म करना था। इरेडिकेशन का मतलब जड़ से खत्म करना, ठीक है। मेजर कम्युनिकेबल डिसीजेस, डिफिशियंसी डिजीजेस एंड क्रोनिक डिसीजेस, ठीक है, ये हो गया। स्ट्रेंथिंग ऑफ मेडिकल एंड बेसिक हेल्थ सर्विसेज, किसको स्ट्रेंथ कर रहे थे, मेडिकल एंड बेसिक हेल्थ सर्विसेज। बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन द सेंस जैसे सब सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, इनको ये क्या कर रहे थे और स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, जैसे बाय इस्टेब्लिशिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर्स, ठीक है। इन्हीं में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर को इस्टेब्लिश किया जा रहा था। पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ठीक है। डेवलपमेंटल ऑफ हेल्थ मैन पावर रिसोर्स एंड रिसर्च, डेवलपमेंटल ऑफ हेल्थ मैन पावर रिसोर्सेज एंड रिसर्च, ठीक है। रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा था, रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया जा रहा था, मैन पावर को बढ़ावा दिया जा रहा था उस समय, ठीक है। डेवलपमेंटल ऑफ इंडाइजेशन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे एक चेन होता है सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, ठीक है। चेन ऑफ मेडिसिन का मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ सिंपल सा, कि जहाँ पे मेडिसिन बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेडिसिन बन रहा है, एक कंपनी है जो कि मेडिसिन बना रही है, ठीक है। अब वो एक कंपनी मेडिसिन बना रही है और सी जो है वो हमारा हो समझ लो ग्राहक है, ग्राहक इन द सेंस कस्टमर है जो उस मेडिसिन को लेगा। तो जो बीच का है, ठीक है, वो उस यहाँ से उठा के यहाँ पे ला रहा है, तो वो यहाँ से ला के यहाँ ला रहा है ना, कौन से मेथड से ला रहा है, ठीक है, कौन से मेथड से ला रहा है, आइदर वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नेशनल फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखी जा रही थी। फिर उसके बाद ड्रग को कंट्रोल करना था, ठीक है, बहुत सारे ड्रग थे जो महंगे दामों बिक रहे थे, उसको भी कंट्रोल करना था। और सेफ वाटर कंट्रोल करना था। सेफ वाटर कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि क्लोरीनेटेड वाटर देना है, ठीक है, क्लोरीनेटेड वाटर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि स्कूल हेल्थ नर्सिंग में, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, कि स्कूल हेल्थ नर्सिंग में सेफ वाटर हम देते हैं, और सेफ वाटर जो दिया जाता है वो क्लोरीनेटेड वाटर रहता है। क्या क्लोरीनेटेड वाटर रहता है, और कितने ppm पे क्लोरीनेटेड वाटर रहता है, ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। सोच लिया, मैं बताऊं 5 ppm, क्या 5 ppm 5%, 0.5% क्लोरीनेटेड वाटर, ठीक है, 0.5% क्लोरीनेटेड वाटर स्कूल हेल्थ में बच्चों को पानी दिया जाता है, ठीक है। ये बुक इस लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप इसे नोट कर लो, ये शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट है ये अगर आप इतना ही कर लोगे बहुत है। नोट कर लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद 1975 में कुछ और प्रोग्राम आए थे, जैसे कुछ और प्रोग्राम आए थे, उन्होंने लगभग अप्रॉक्स 20 पॉइंट दिया था, ठीक है, 20 पॉइंट दिया था। नीति आयोग वगैरह सब आते रहते, तो उस 20 पॉइंट पे अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, कम्युनिटीज़, ठीक है, कम्युनिटीज़ इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ आई थी 20s के पहले, अभी भी चल रही है कम्युनिटी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी खत्म हो गई। तो उन्होंने कम्युनिटी ने क्या किया था, अपना एक नया गोल सेट किया था, अपना एक राय दिया था पार्लियामेंट के सामने, ठीक है। वो राय कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी हुआ था, उनका जो सजेशन था वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी हुआ था। तो अब हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कम्युनिटी आया था वो था भोर कम्युनिटी, ठीक है। भोर कम्युनिटी 1946 में आया था। और भोर कम्युनिटी का भाई गोल क्या था, ठीक है। भोर कम्युनिटी पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं भाई सब सीरीज से, ठीक है। सबसे पहले आया था हमारा भोर कम्युनिटी 1946 में, फिर मुडेल कम्युनिटी आया था 1962 में, फिर चड्डा कम्युनिटी आया था 1963 में, मुखर्जी कम्युनिटी आया था हमारा 1965 में, झुंझुनवाला कम्युनिटी आया था 1967 में, करतार सिंह की जो कम्युनिटी थी वो आई थी 1973 में, श्रीवास्तव कम्युनिटी 1975 में आया था, बजाज कम्युनिटी 1986 में आया था, रामालिंगन स्वामी, ठीक है, रामालिंगन स्वामी आए थे हमारा 1992 में, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था हमारा 1933 में, ठीक है। ये इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारा हो जाता है भोर कम्युनिटी एज अगर हम देखा जाए क्या कहते हैं यूजी बेसिस पे, ठीक है। यूजी बेसिस पे देखा जाए कि अगर हमें बोर्ड का मतलब यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है तो हमें बोर कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो भाई सारा कम्युनिटी हम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी ने क्या दिया था, कौन सी कम्युनिटी का क्या लिमिटेशन था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि कम्युनिटी क्या क्या कर रही थी, ठीक है, इनका क्या रोल था। अब बस ध्यान से सुनना, कॉपी कलम साइड रख दिया,
अब बस ध्यान से सुनो, सबसे पहला जो आया था हमारा भोर कम्युनिटी, ठीक है, ये जो हमारा भोर कम्युनिटी था ना, ये हमारा किस पे वर्क कर रहा था, ये कर रहा था पीएससी पे, पीएससी सीएससी, ठीक है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे वर्क कर रहा था और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे वर्क कर रहा था, और प्लस उसके साथ 3 मंथ की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता था, 3 मंथ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता था, ठीक है। कोई भी जब डॉक्टर्स होते थे, जब इंटर्न्स पे आते थे, तो उन्हें कम्युनिटी में भेजने की जो जिम्मेदारियां होती थी, जो जिम्मेदारियां उठाई गई थी, वो बोर कम्युनिटी के द्वारा उठाई गई थी, कि इन्होंने कहा था कि पीएससी सीएससी की ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। और इनका एक और लिमिटेशन था, ये इन्होंने ये भी कहा था कि जो कम्युनिटी है उसमें पीएससी में क्या है, 40,000 की पॉपुलेशन को पीएससी ऐसा एक्सेप्ट किया जाए। आगे चल के हुआ नहीं था, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि 40,000, अगर 40,000 एक जनसंख्या है 40,000 की, तो उसे पीएससी कंसिडर किया जाए, ये इन्होंने कहा था बोर कम्युनिटी ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि इन्होंने क्या था, फिर उसके बाद मिडिल कम्युनिटी आया था, फिर मिडिल कम्युनिटी, इन्होंने क्या किया, इंडियन मेडिकल कैडेवर, इंडियन मेडिकल कैडेवर आईएमसी, ठीक है, इंडियन मेडिकल कैडेवर, इंडियन मेडिकल कैडेवर के ऊपर वर्क किया था, ठीक है। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, या फिर कहते हैं अपग्रेड किया था हमारे बीएससी नर्सिंग को, जीएनएम के कोर्सेज को इन्होंने ही अपग्रेड करवाया था। किसने, मिडिलियन कम्युनिटी ने। इनका ये कब आए थे, 1962 में, ठीक है, 1962 में। ईच प्राइमरी हेल्थ शुड नॉट सर्व मोर देन 440,000 पॉपुलेशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये बोरा क्या कह रहा था कि 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए, वेरस मिडिलियन क्या कह रहा था कि नहीं 40,000 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, 40,000 के अंदर ही रहना चाहिए, अप्रॉक्स 20,000 तक ही रहना चाहिए, 20,000 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये किसका कहना था, मिडिलियन कम्युनिटी का। तो क्या हो गया कि बोर कम्युनिटी का एक ड्रॉबैक क्या था कि वो उन्होंने कह दिया कि 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए, वेरस मिडिलियन सेकंड वाली कम्युनिटी क्या कह रही थी, नहीं भाई 40,000 से कम होना चाहिए, ये हो गया। फिर उसके बाद चड्ढा कम्युनिटी आया था। चड्ढा कम्युनिटी क्या कह रहा था, ये मलेरिया हेल्थ प्रोग्राम पे वर्क कर रहा था, ठीक है, मलेरिया हेल्थ प्रोग्राम पे चड्ढा कम्युनिटी हेल्थ कर रहा था। और ये इन्होंने क्या किया था, एक इनसे गलती हो गई थी कि इन्होंने मलेरिया हेल्थ प्रोग्राम के साथ साथ इन्होंने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को भी ऐड कर दिया था, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को भी अपने साथ ऐड कर दिया था, क्योंकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो थी वो 1993 में आ गई थी, ठीक है, 1933 में आ गई थी। अब चड्ढा कम्युनिटी ने क्या किया कि 1963 में इन्होंने मलेरिया हेल्थ प्रोग्राम के साथ नेशनल हेल्थ पॉलिसी को भी ऐड कर दिया। ये इनका गलती था, ठीक है, इनके हिसाब से तो ये सही था, पर आगे चल के गलत हुआ। कैसे गलत हुआ, जब मुखर्जी कम्युनिटी आया ना, मुखर्जी कम्युनिटी ने क्या किया कि इन्होंने डीलिंग कर दिया, क्या डीलिंग का मतलब अलग अलग कर दिया। किसे अलग अलग कर दिया था, इन्होंने अलग अलग कर दिया था मलेरिया हेल्थ प्रोग्राम को और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को। इन्होंने क्या कहा कि मलेरिया हेल्थ प्रोग्राम एक अलग पर्सपेक्टिव है, वैसे एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी एक अलग पर्सपेक्टिव है, इसको हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। इन्होंने, मुखर्जी ने किया था, ठीक है, इन्होंने अलग अलग कर दिया, डीलिंग कर दिया था। फिर उसको झुनझुनवाला ने आया था। भाई झुनझुनवाला साहब ने क्या किया था कि बहुत पहले क्या डॉक्टर क्या करते थे ना कि जो प्राइवेट से पढ़ते थे डॉक्टर, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते थे, वो कहीं ना कहीं जाके अपने प्राइवेट क्लिनिक भी खोलते थे। तो इन्होंने क्या किया ना, झुनझुनवाला साहब की जो कम्युनिटी थी ना, उन्होंने क्या किया कि नॉट पुट प्रैक्टिस फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर, ठीक है, कि जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर थे, इनको प्राइवेट प्रैक्टिस से रोका जाए। इनकी कम्युनिटी ये कहती थी कि गवर्नमेंट डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस से रोका जाए, ठीक है, मेन गोल ये इनका ये था। फिर करतार सिंह कम्युनिटी जो थी, करतार सिंह कम्युनिटी जो थी वो मेरे भाई, करतार सिंह की कम्युनिटी थी मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी, एक तरीके से हम डालते हैं मल्टीपर्पज़ इन दी सेंस, ये हमारे आशा के लिए भी हेल्प करते थे, ये हमारे आंगनवाड़ी के लिए भी हेल्प कर देते थे, ये हमारे पीएससी पे भी हेल्प करते थे, ये हमारे सीएससी पे भी हेल्प करते थे। इनका जो गोल एक स्पेसिफिक गोल नहीं था, ये मल्टीपर्पज़ वर्क किया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद श्रीवास्तव कम्युनिटी क्या करता था, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, ये रीओरिएंटेट करवाता था, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट। मेनली ये स्टडी पे ही ज़्यादा गोल दिया, ठीक है, इस रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते थे, ये कि डिजीज़ कैसे फैल रहा है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, ये श्रीवास्तव कम्युनिटी में हुआ। बजाज कम्युनिटी, अब देखो बजाज इन द सेंस बहुत सारे, देखो हमारे घरों में अप्लायंसेस होते थे बजाज के, ठीक है, तो बजाज कहीं ना कहीं क्या करता है भाई, बजाज हर जगह फैला हुआ है, तो बजाज कम्युनिटी ने क्या किया, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्समेंट पे वर्क किया, फाइनेंस पे
एंड ह्यूमन रिसोर्समेंट, ठीक है, फाइनेंस। बैलेंस किस पे हुआ था? बजाज पे, क्योंकि बजाज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बजाज क्या किया, उन्होंने फाइनेंस एंड रिसोर्समेंट पे वर्क किया इन्होंने, बजाज ने। फिर रामालिंगम स्वामी ने क्या किया था भाई? रामालिंगम स्वामी ने अर्बन सेंटर्स को सेटअप किया, ठीक है। रामालिंगम स्वामी ने क्या किया? अर्बन सेंटर्स को सेटअप किया था। किसको? अर्बन सेंटर को सेटअप किया। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी तो 1933 में आया था, ठीक है। ये हो गया। अब हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अब ध्यान से सुनना। कॉपी कलम रख दिया, कॉपी कलम एक बार वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। रिपीट करें। देखो सबसे पहले बोर कम्युनिटी क्या किया था? पीएससी सीएससी को सेटअप किया था, प्लस 3 मंथ की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा था। मुर्दिल कम्युनिटी क्या कर रहा था? मुर्दिल कम्युनिटी इंडियन मेडिकल कैडावर, प्लस वो उन्होंने कहा था 40,000 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए बेड, ठीक है। चड्ढा कम्युनिटी क्या कहा था? चड्ढा कम्युनिटी क्या कर रहा था? मलेरिया हेल्थ प्रोग्राम प्लस नेशनल हेल्थ पॉलिसी दोनों को कंबाइन कर दिया था। मुखर्जी ने अलग अलग कर दिया था। झुंझुनवाला ने क्या किया था कि गवर्नमेंट डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस से उन्होंने रोका था, ठीक है। करतार कम्युनिटी ने क्या किया था? मल्टीपर्पज पर वर्क कर रहे थे वो। श्रीवास्तव कम्युनिटी क्या कर रहा था? वो री ओरिएंटेशन पे वर्क कर रहे थे। ये बजाज फाइनेंस पे वर्क कर रहा था। रामालिंगम स्वामी हमारा अर्बन सेंटर पे वर्क कर रहा था, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करने वाले? अब हम करने वाले हेल्थ प्लानिंग मैनेजमेंट, ठीक है। हेल्थ प्लानिंग मैनेजमेंट भाई, हेल्थ प्लानिंग मैनेजमेंट क्या चीज़ है? देखो हेल्थ प्लानिंग मैनेजमेंट, जब भी हम कोई मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे पूरी एक रिसोर्स बैठी रहती है, वो उस चीज़ को मैनेज करती है। क्या मैनेज करती है? ठीक है। हेल्थ प्लानिंग मैनेजमेंट में वो पूरी चीज़ को मैनेज किया जाता है। चलो अब हम करने वाले हैं हेल्थ प्लानिंग मैनेजमेंट। हेल्थ प्लानिंग मैनेजमेंट भाई, हेल्थ प्लानिंग मैनेजमेंट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? वो है हमारा गोल। जब भी हम एक हेल्थ को प्लान कर रहे हैं तो उसका एक गोल होना चाहिए। दूसरा क्या? ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद हमारा होता है एक टारगेट, ठीक है। अब देखो हेल्थ प्लानिंग मैनेजमेंट, हम अगर हेल्थ प्लान को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, किसे मैनेज कर रहे हैं? हेल्थ प्लान को मैनेज कर रहे हैं। तो हेल्थ प्लान को मैनेज करते वक्त 3 चीज़ों की ध्यान रखना है। एक, क्या गोल होना चाहिए? क्या उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? क्या उसका एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम जैसे मान लो मलेरिया का कोई एक हेल्थ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा गोल क्या है मलेरिया के लिए? कि भाई जितने नंबर ऑफ केसेस हैं उसको हमें कम करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कौन कौन सी मेडिसिन देंगे। टारगेट क्या? कि हमें इतने लिमिटेड टाइम में हमें इतना कम करना। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का केस है, 6 महीना पहले मलेरिया का केस 50,000 था, हमने गोल सेट कर लिया, टारगेट सेट कर लिया कि 6 महीने के अंदर अंदर उस 50,000 को लेके 5,000 पे लाना है। तो ये हमारा एक टारगेट हो गया। तो ये हो गया हेल्थ प्लानिंग मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? नेशनल हेल्थ पॉलिसीज 2017, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था और 2025 तक उससे इरेडिकेट करने की सरकार की मुहिम थी, मतलब कम करने की मुहिम थी, ठीक है। तो सरकार ने सबसे पहले क्या कहा कि उन्होंने 4-5 पॉइंट पे बात किया। सबसे पहले हेल्दी लाइफ, मोर्टेलिटी, डिजीज प्रिवेंशन, हेल्दी स्टाइल परफॉर्मेंस, फिर हेल्दी स्टाइल स्ट्रेंथिंग इन दी सेंस, ठीक है। तो हेल्दी लाइफ की बात करें तो हेल्दी लाइफ क्या होता है भाई? देखो हेल्दी लाइफ में ना सरकार का क्या गोल था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी था ना एट बर्थ फ्रॉम 67.5 to 70 ईयर्स, ठीक है, बाय 2025। तो उन्होंने सरकार ने क्या किया कि नॉर्मली जो लोग थे ना वो 67.5 अप्रॉक्स पर जी रहे थे, लेकिन उसको और बढ़ा के हम 70 पे रखेंगे। सरकार का ये पहला गोल था। फिर उसके बाद रिडक्शन इन TRF बाय 2.1%, रिडक्शन इन TRF बाय 2.1, ठीक है, ये एक सरकार का दूसरा गोल था, ठीक है। मोर्टेलिटी में क्या कह रहा था सरकार ने? मोर्टेलिटी में क्या कहा सरकार ने कि भाई हम MMR को लेस देन 100% रखेंगे और IMR को लेस देन 28% रखेंगे बाय 2025। ये हो गया। डिसीज प्रिवेंशन में HIV, जो कि आप देखो HIV का जो मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ, ये 90-90-90, ये जो 90-90-90 चल रहा है ना HIV, इसको भी कम किया गया था। ये 2020 तक का था, 2020 तक का था, लेकिन अब इसको एक्सपेंड करके 2025 पे रख दिया गया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद जो टीबी का जो रेट था वो मोर देन 85 था, लेकिन उसको लेस देन 70 पे रखा गया। ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन में क्या गया था कि 0.25% बाई 1000, मतलब 1000 लोगों में लगभग 1 या 2 लोग ब्लाइंडनेस मिले,
ये सरकार की मुहिम थी। फिर उसके बाद हेल्दी सिस्टम परफॉर्मेंस, हेल्दी सिस्टम परफॉर्मेंस में क्या था, एएनसी कवरेज मोर देन 90% और फुल इम्यूनाइजेशन लगभग 100%। ठीक है, देखो फुल इम्यूनाइजेशन का गोल था सरकार का, ये सारे गोल 2025 तक के पूरे होने थे। उसके बाद क्या था, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग। ठीक है, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ कर रहा था। हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ कैसे किया जाएगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% इन जीडीपी। ठीक है, हमारे जीडीपी में जो सरकार हेल्थ के ऊपर खर्च कर रही थी उसको भी बढ़ाया जाए। ठीक है, उसको बढ़ा के 2.5% पे रखा जाए। तो ये सारे हमारे थे हेल्थ नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम्स बाय 2017 टू 2025। ठीक है, ये हो गया, ये कर लिया, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलो, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। हेल्थी लाइफ, मोर्टेलिटी, डिजीज प्रिवेंशन, हेल्दी सिस्टम परफॉर्मेंस एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथ। नोट कर लिया नोट। चलो ठीक है, कर लिया, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे मेरे भाई उसका नाम सुना आप लोगों ने, NABH का, NABH का तो नाम सुना होगा ना। अब भाई NABH जो है वो क्या, ये बताओ मुझे, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में ही राउंड लेती है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी राउंड लेती है, बताओ। NABH का जो सर्वे होता है वो क्या प्राइवेट में, वो क्या गवर्नमेंट में भी होता है? हाँ, जो आप लोग सुनते होगे NABH का जो सर्वे होता है वो सिर्फ प्राइवेट में होता है या फिर गवर्नमेंट में भी होता है, बताओ किस में होता है? भाई देखो, NABH का जो सर्वे होता है ना, NABH एक ये हो गया, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास IPHS। ठीक है, NABH का फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल एडिक्रेट बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल सॉरी NABH ना, हाँ, हॉस्पिटल लेबोरेटरी। ठीक है, वेरेस IPHS का क्या फुल फॉर्म होता है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, STD। ठीक है, स्टैंडर्ड, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। ये भी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड क्या है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रहती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चेक करती है। वेरएस NABH जो रहती है वो PVT हॉस्पिटल को करती है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल को चेक करती है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल को चेक करती है। ये हमारा हो गया छोटा सा नॉलेज। तो फिर ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम कुछ बात करते हैं, जैसे नर्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या डाटा सेट किया है हमारे नर्सेस के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे फार्मासिस्ट के लिए, हमारे लैब टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, उसके क्या नॉर्म्स होते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे कुछ इंटरनेशनल गोल्स थे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, नेशनल गोल्स। ठीक है, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने चला रहे थे। अब हम पढ़ेंगे नेशनल गोल्स जो कि WHO के द्वारा दिया जा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था, यूनाइटेड नेशन ने क्या दिया था, दिया था 8 गोल दिया था। सबसे पहले 8 गोल हमें दिया गया था, 8 गोल्स दिए गए थे बिटवीन, हमें ये भी याद रखना कब से कब तक दिया गया था, तो 2000 से 2015 तक। ठीक है, 2000 से 2015 के बीच में टोटल 8 गोल्स थे। कितने गोल्स थे, 8 गोल। ठीक है, अब वो 8 गोल को हम क्या कह रहे थे, इज आल्सो नोन एज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG। आप अगर सिलेबस देखो ना तो उसमें लिखा है MDG एंड SDS। ठीक है, MDG मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब से कब तक था, 2000 से लेके 2015 तक था। किसने दिया था, यूनाइटेड नेशन ने दिया था। कितने गोल थे, 8 गोल थे। याद हो गया। अब चलो 8 गोल कौन कौन से, तो वो देखते हैं। सबसे पहला था इरेडिकेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। मतलब क्या हो गया, इरेडिकेशन का मतलब जड़ से खत्म करना। जड़ से किसे खत्म करना है, भूखमरी को, हंगर। ठीक है, और फिर उसके पॉवर्टी, गरीबी और भूखमरी को जड़ से खत्म करना है, पहला पॉइंट। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या हो गया कि एटलीस्ट बेसिक शिक्षा तो देनी ही देनी है। किसे, मतलब बेसिक शिक्षा बच्चों को देनी ही देनी है, ये हो गया। फिर क्या कहता है, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। ठीक है, हमें जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और महिलाओं को सशक्तिकरण करना। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या सशक्तिकरण अभियान लाया जाए। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब बच्चे जो मर रहे हैं, है ना, बच्चे जो मरते हैं उसको हम रिड्यूस किए, बच्चे ना मरे। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चे हैं, जो बच्चे मम्मी के पेट में, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन, उसका मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव किया जाए, विटामिन वगैरह दिए जाए। ठीक है, एंश्योर एनवायरमेंट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि हमारी जो कम्युनिटी रहती है उसके अगल बगल की जो एनवायरमेंट है वो स्टेबल रहे, अच्छे से रहे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डेवलपमेंटल गोल पार्टनरशिप। ठीक है, डेवलप ए गोल पार्टनरशिप। ठीक है, एक प्रॉपर एक डेवलपमेंट गोल पार्टनरशिप किया जाए। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या हो गया था ना कि ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था ये 2015 थी था 2015 तक था। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या किया गया कि आफ्टर 2015 नंबर ऑफ गोल जो है वो हम 8 से लेके 8, पहले 8 था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 17 में, ठीक है, टोटल 17 गोल्स में उसको कन्वर्ट कर दिया। टाइम पीरियड जो था ना वो पहले था 8 वाले में कितना था 2000 से कितना था 2015 तक था, ठीक है। लेकिन जो 17 गोल किया गया उसमें हम 2017 से लेके 2025 तक हमने टाइम गोल सेट कर दिया, 2025 तक, ठीक है, जो अभी 2025 करंट चल रहा है। इसको हम कहते हैं जो नए वाला आया है उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसने लाया था, यूनाइटेड नेशन ने लाया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने लाया था। सबसे पहले कितने गोल होते हैं, 17 गोल होते हैं। कब आया था, 2017 में आया था। कब तक रहेगा, 2025 तक रहेगा। 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ बन गया कि नहीं बन गया, चलो हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ना देखो हमारे पास टोटल कितने 17 गोल्स हैं, लेकिन उसमें से हमें पढ़ने कितने हैं, सिर्फ 9। क्यों 9 पढ़ने हैं भाई, सर हमें पूरा पढ़ाओ। देखो पूरा में क्या है ना, यही चीज़ें रिपीटेड हैं उसमें, तो जो 9 नए नए हैं ना उसे हम पढ़ लेंगे। बाकी सब अगर यही चीज़ें हैं उसको थोड़ा इम्प्रोमाइज़ करके लिख दिया है, जिसे कहते हैं नहीं सजा बना के लिखना, तो वही है सस्टेनेबल। यहाँ लिखते हैं सस्टेनेबल, TAINABL, सस्टेनेबल, DEVELOP, डेवलपमेंटल गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल क्या कहा था भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल कब से कब तक आया था ये भी लिखना है। कब से कब तक आया था बताओ, कब से कब तक आया था, कब से कब तक आया था, हमारा आया था 2017 से लेके 2025 तक, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, जिसमें आए थे 9 इंपॉर्टेंट गोल। टोटल 17 गोल होते हैं पर हम पढ़ेंगे सिर्फ 9, ठीक है। हम कितना पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक हमने पढ़ लिया था पहले वाले जो कि 8 गोल थे। अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो है टोटल 17 गोल दिए गए हैं, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और था ये था SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल टोटल 17 गोल्स थे, जिसमें से 9 गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कहीं कहीं आपको 2030 लिखा हुआ ना, 230 क्यों लिखा, और यहाँ पे 2025 क्यों लिखा, दिमाग आएगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा था 2030 तक करना, लेकिन अभी उन्होंने कह दिया कि 2030 तक करना, लेकिन हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि 5 साल उसे बैक ले लिया कि भाई हम पहले ही करेंगे, क्योंकि इंडिया का हाल तो आप जानते ही हो, है ना, कि अगर उससे कहा जाए कि अगर आज आपको करना है तो वो 2 दिन बाद होता है, सेम ऐसे इंडिया गवर्नमेंट को पता था। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि उससे 2017 से लेकर 2025 तक हम उसे ख़त्म करेंगे। लेकिन अभी अगर वो इंडिया के, देखो क्वेश्चन में अगर वो इंडिया आता है तो 2025 लिखेंगे, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन आता है तो 2030 लिखेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि उन्होंने क्या कहा था 9 गोल में कि बाय 2030 रिड्यूस ग्लोबल MMR, ठीक है। हमें एटलीस्ट ग्लोबली MMR को डिक्रीज करना है भाई कितना, 70%, भाई 70% इन 2020। न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट NMR, ठीक है, न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीजेस बाय 12 पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, हमें इसे भी डिक्रीज करना। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को लेस देन 25% डिक्रीजेस बाय 25 एज पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे 2 स्टार बना रहा हूँ, ये और ये 2 क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है मेरे भाई, ये वाले 2 क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन से, कि भाई न्यू नेटल का क्या है, और अंडर 5 मोर्टेलिटी क्या है। अंडर 5 मोर्टेलिटी 25/1000, न्यू नेटल 12/100। अंडर 5 का मतलब 5 के टेबल में क्या आता है, 25 आता है ना। 5 के टेबल में क्या आता है भाई, 5 के टेबल में क्या आता है, 25 आता है ना, तो 5 से 25 याद कर लो बस। एक याद कर लिया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। बाई 2030 एंड एपिडेमिक ऑफ एड्स, TB, मलेरिया एंड बहुत सारे डिजीजेस को हमें ख़त्म भी करना है एट द एंड ऑफ 2030। बाई
by end of 2030 reduced by 1/3 of premature death from non communicable disease। भाई बहुत बच्चे जो होते हैं वो स्टिल बर्थ होते हैं, मरे वो बच्चे पैदा होते हैं, उनको भी हमें कम करना है, ठीक है। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ सस्टेनेबल अब्यूज, ठीक है, ये भी रहना चाहिए। बाय 2030 हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ को भी रिड्यूस करना है। बाय 2030 एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को भी प्रमोट करना है हमें। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड एक्सेस टू ऑल द वैक्सीन, सारे लोगों को वैक्सीनेटेड भी करना है, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई हमारी मिलेनियस डेवलपमेंटल गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया इस सेकंड पार्ट में अब आने वाला, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आधा पोर्शन खत्म हो चुका है सेकंड यूनिट का। अब इसके बाद जो हम वीडियो बनेगा उसमें आएगा हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ लाइक सब्सक्राइब करके जाया करिए, ठीक है। चैनल को एक मेहनत बन रहा है, एक कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है, एक कहीं ना कहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी एक थोड़ा सा कर्तव्य होता है कि आप उस लाल बटन को या तो फेंक के मारे या कुछ भी करके मारे, बस उस लाल को क्लिक कर दीजिए, है ना। लाल बटन को क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है।